दोस्तों आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि मुर्रा भैंस खरीदने में हरियाणा को एकदम से बदनाम किया जा रहा है कि हरियाणा में भैंस खरीदने में लोग लूटते हैं। दोस्तों आज की वीडियो पूरी सुनना। और यह वीडियो एक युवक ने हरियाणा में 5 भैंसें खरीदी, तो उसने भैंस खरीदने का जो उसका तरीका था वह मैंने फ़ोन से उनसे बात की और पूरी रिकॉर्डिंग की आपको सुनाऊंगा कि भैंस खरीदने में गलती किसकी है, लूटने वाले की है या लूटने वाले की। यदि आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने यहाँ आकर क्या अनुभव किया, उनके साथ क्या क्या हुआ और कौन कौन सी घटनाएं हुई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको मज़ा आएगा सुनकर। अभी मैं चुप हो जाऊंगा और वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा और सुनने के बाद आप खुद फैसला लेना कि गलती किसकी है, खरीदने वाले की है या बेचने वाले की, या हम कितने अनजान होकर पशु को खरीदते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी यदि कोई ऐसा अनुभव है कि आपने पशु खरीदा और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो यदि आप उसको ईमानदारी से बताना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा और आपका अनुभव भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप चाहे हरियाणा से पशु खरीदते हैं, चाहे आप देश के किसी भी राज्य से पशु खरीदते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल होकर पशु खरीदिए, इमोशनल मत बनिए। चलिए दोस्तों आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। उस रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद आप खुद कमेंट करके जाइएगा कि आपको इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद गलती किसकी लगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। बिजी है क्या भाई? नहीं नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था, इसके लिए फोन नहीं उठाया। फ्री हो, बोलो बोलो जी। नहीं बस वैसे ही कर लिया था मैंने। हाँ अच्छा हो गया, नहीं फोन किया, बहुत अच्छा लगा, हमारी याद आ गई आपको। और इसलिए किया था पूरी स्टोरी जानने के लिए। उस दिन तो मैं जल्दबाजी में था। हाँ कितनी भैंस लेके गए, कितनी कीमत की लेके गए, क्या हुआ उनके साथ, क्या चल रहा अभी? अभी देखो सर जी, टोटल जो भैंस मैं लेने आया था 10, अच्छा। पर जब मैं देखा मार्केट वो लोग बहुत मतलब बहुत महंगा बोल रहे थे। अच्छा। मतलब 12 से लेके 15 लीटर की बीच की जो भैंस है, हाँ। उन्होंने मुझे 90-95 बोला। अच्छा। हाँ, और मतलब भैंस दिखने में तो ठीक ठाक थी, पर उतनी दूध की लग नहीं रही थी कि 12-15 लीटर दूध देवे। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैंने वही मतलब देखा, एक अंदाजा ले लिया कि भाई अपने से कुछ इधर जमने वाला है नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को खाली 5 भैंसे दे दो, और मैं 5 भैंसे लेके निकल गया। अच्छा। जो चीज होने वाली थी वही यहाँ पे आके वही हो गई कि दूध पे बराबर चढ़ी नहीं। और नहीं, मतलब हाँ एक किस्म से ये समझो कि मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है। हाँ हाँ आपकी पूरी स्टोरी में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि और लोगों को भी बता सकूं। बराबर बराबर, नहीं वही है मतलब कि तो आपने हाँ 5 भैंस खरीदी। हाँ। वो कितनी कीमत की खरीदी और कितने दूध की करके खरीदी थी? अभी देखो कि कोई भैंस मैंने 98 में खरीदी, कोई मैंने 1,05,000 में खरीदी, कोई अच्छा। मैंने 90 की भी खरीदी। अच्छा। हाँ, और यहाँ कितने दूध की करके खरीदी वो? वहां पे मुझे बोला गया 18 लीटर दूध देगी, 15 लीटर दूध देगी, 16 लीटर दूध देगी, यही सब बोला गया। तो आपने उनका दूध निकाल के देखा? देखो मैंने जब दूध निकाला ना, मतलब सबसे बड़ी गलती मैंने की कि मैंने बहुत जल्दबाजी की। हम्म। मैंने दूध जो निकाला वो एकदम गरम गरम दूध था। ठीक गरम है। मतलब जो दुवाई हो गई तो माप की उन्होंने दूध दे दिया, तो पूरा फेस के साथ जो भरा। तो जब फेस के साथ भरा तभी मेरे को कभी उधर 14 लीटर मिल गया, कभी 13 लीटर मिल गया, कभी हम्म। बोला कि ये कच्ची ब्याई हुई है, जनी हुई है, 2-3 दिन हो गई है, आप घर पे जाएंगे बराबर करेंगे तो 21 दिन के बाद दूध पे चढ़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो ये जो आपने निकाल के देखा जिन भैंसों का, वो 2 टाइम निकाल के देखा गया? नहीं नहीं सर जी, क्या है ना, देखो वो मतलब मेरी हिसाब से 2 टाइम मुश्किल से एक भैंस मैंने देखी, क्योंकि उधर की सिस्टम कैसी थी कि अगर भैंस देखने में गया बराबर है, मुझे लेने की 5 दिन में मैं 5 भैंसे ले गया, तो मुझे भी कंटल आ गया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये स्टोरी खत्म करके निकलना है बाहर, अच्छा। क्योंकि भैंस देखने के गया था तो मतलब कैसा लगना मानते कि भैंस देखने गए हैं। इधर फोन करो उधर फोन करो, भैंस खड़ी है कि आपके पास, फिर जाके देखो
तो जो सुबह 8 बजे निकाला है वो फोन करके बोल रहा है दुआई करना है, तो उसके पास उसने भैंस ऑलरेडी दुआ मतलब मिल्किंग की है। दूसरे को फोन किया तो उसके फार्म से वो 25-30 किलोमीटर लंबा है। हाँ। हाँ, तो ऐसा मतलब वो एक सिस्टम कैसा है कि जो भी डेयरी फार्मर के पास जाओ, वो डेयरी फार्मर के 25 किलोमीटर के अंदर अंदर भैंस मिलनी मांगती है। उससे क्या हो जाएगा भाई, एक का 6 बजे दूध निकलना है, दूसरे का 7 बजे निकलना है, तो हम लोग 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं। आपने खुद दूध निकाला कि किसी दूसरे ने निकाला है? नहीं नहीं, जो सामने बैठा था उसने निकाला, मैंने नहीं निकाला। आपको दूध निकालना नहीं आता था? नहीं, मेरे को आता था, पर मैंने बोला कि मैंने भरोसा किया था ना। अच्छा। हाँ, मैंने भरोसा किया था। मेरे साथ मेरा जो डेयरी में काम करने वाला लेबर है उसको भी मैं लेके गया था साथ में। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ देखना है तो उसने क्या बताया? नहीं, उसने बताया चलो ठीक है भैंस तो अभी देखो क्या है सर जी, मतलब मैं मेरी ही गलती मानता हूँ ना कि मैं बंदा बहुत इमोशनली काम किया, बंदे के ऊपर बहुत भरोसा रखा कि भाई बात बनेगी। देखो मैं नया था, मेरे से अगर गलती हो रही है तो सामने वाला सीना ठोक के बोलना मांगता था कि भाई नहीं ये भैंस नहीं लेंगे, या ये वो मतलब वो कहीं कुछ मतलब मजा ही नहीं आया, ऐसा है। नहीं, सामने वाले के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। हाँ, वो मैं मानता हूँ ना सर जी। वो आपकी खुद की गलती है। और हाँ हाँ, ये मैंने आपको बार बार बोला था, हम लोग लगातार शायद पिछले 2 साल से संपर्क में थे। बराबर मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार मैं यहाँ आके सिर्फ देख के जाऊँ कि भैंस क्या होती है। बराबर तो आपने शायद पहली बार में ही खरीदी कर ली, बराबर। यही बात ना? हाँ नहीं, देखो मैं एक बार हरियाणा में आके गया था, एक पहले साल गया, मैं लोगों से मिला, लोगों से देखा कि कैसा है क्या है, मतलब वातावरण कैसा है, भैंस सच में दूध देती है, कितना देती है, मैंने थोड़ी मतलब देखा था। पर कैसा कि जब मैं थोड़ा इमोशनल बन गया। नहीं, एक आदमी से मैं करीब 2 साल से बात कर रहा हूँ, अगर उससे मैं भैंस नहीं लेगा तो उसको कैसा लगेगा, ऐसा वैसा। मुझे मौका था, उधर से मैं बोलता था भाई मेरे को भैंस नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ, पर अभी कैसा है, मैंने टिकट कट के इतना आया हूँ, फॉर्म बनवाया हूँ, तो मैं बोला कुछ नहीं तो कुछ लेकर ही जाना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि दूध के कस्टमर भी थोड़े सेट किए थे। अच्छा अच्छा, ये हाँ सबसे बड़ी गलती थी। हाँ हाँ हाँ। 2 साल से मेरे संपर्क में भी थे, आपको लुटवाना होता तो मैं मेरे पास ही नहीं बुलाता क्या? नहीं, वो तो है सर जी, कैसा है, इसके लिए 2 साल से आपके संपर्क में था, आपसे बातचीत करते रहते थे। पर कैसा है आपका, आपने मतलब वो काम आपका है ही नहीं, सेल परचेस का। हाँ। आप कैसा लोगों को गाइडेंस करते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा अभी वहां जाके फिर कितना दूध देना शुरू किया इन्होंने? खाना पीना कैसा खाया इन भैंसों ने? सर जी, खाना पीना तो दबा के खाया मैंने, खाने पीने में मतलब 1 रुपए का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक 1 रुपए का मतलब 1 रुपए छोड़ो, चाराने का भी। हम्म। तो अच्छी से अच्छी खली, तूर की चूरी, मक्के की चूरी, दाल का दलिया, चने का छिलका, बाद में हरा घास, बाद में कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, गुड़, अच्छा, सब दिया सब। खाया मतलब इन्होंने बढ़िया से, खाया एकदम चाव से, खाया एकदम चाव से। लेकिन दूध उतना नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, दूध कौन सी भी भैंस, जो मैं 5 भैंसे लेके आया था उसमें से कौन सी भी भैंस ने 4 लीटर के दूध पर दूध नहीं दिया। तो ये समझे कि यहाँ से लमसम आपने 5 लाख रुपए की भैंस खरीदी। हाँ, लमसम पकड़ो, और मेरा ट्रैवलिंग एक भैंस के पीछे 10,000 ट्रैवलिंग गया मुझे। 10,000 ट्रेवलिंग गया, तो ये समझो कि 5,500 रुपये, हाँ हाँ, बराबर। 5.5 लाख रुपए पकड़ के चले। 5.5, हाँ 5.5 से ज्यादा पकड़ो। मतलब कोई भैंस, मैंने बोला ना, एक भैंस खाली मेरे को 85 में मिला, तो एक राउंड फिगर 6 लाख पकड़ो सर जी। 6 लाख पकड़ो। हाँ, और क्योंकि लेबर का खर्चा, हाँ, जो साथ में लेबर है उसका खर्चा, खाना पीना, ये वो सब। हम्म। हम्म। तो वहां जाके पहले महीने में कितना दूध सेल किया? देखो दूध कैसा है, मैं आपको बोलूँ ना, मतलब 6 भैंस से मैं 5 भैंस लेके गया था। ठीक है। टाइम का मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एक बार दूध हो गया था, एक टाइम का 22 लीटर। 22 लीटर। वो मैं लिख के रखे भाई, इस दिन मेरा हाईएस्ट टाइम का दूध हो गया था। ठीक है। हाँ, उसके बाद में 20, बाद में बोलेगा तो 18-20 ऐसे ही चलते रहा। फिर चलता रहा। उसमें से 5 में से 2 भैंस
इधर 3 लीटर के ऊपर कभी गई नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, 3 लीटर के ऊपर कभी गई नहीं। मतलब पूरे दिन का 6 लीटर ही दिया उसने। हाँ 6 लीटर, वो मुश्किल से 6 लीटर मुश्किल से पकड़ो। ए, एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ तो ये फिर क्या हुआ कि अभी क्या माने कितनी गाभिन हुई उसमें से? वो 5 में से हमारी अभी 3 गाभिन हो गई है सर। अच्छा अच्छा। हाँ 3 गाभिन हो चुकी है। 2 बची है। 2 बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो लॉस प्रॉफिट क्या काउंट करें अब इसमें? अभी देखो लॉस प्रॉफिट मतलब अभी हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हम मतलब पूरे एफर्ट डाल रहे हैं, तो मतलब लॉस है मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए हम ही घाटे में चल रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ऐसा है। तो उसमें कैसा ना सर जी, गलती देखो मतलब कोई भी किसान अगर भैंस लेना चाहता है तो सबसे नंबर 1 बात, वो इमोशनल नहीं रहना मांगता है। कहीं भाई मैं किसी व्यापारी के पास गया और व्यापारी से मैंने भैंस नहीं खरीदी तो व्यापारी को क्या लगेगा, ये जो दिल में डर रहता है या सोच रही थी उसको निकालना है। जो मैं वीडियो में बार बार बताता हूँ कि प्रोफेशनल होके काम करो। बराबर। नंबर 2, कितना भी टाइम हो गए भैंस खरीदते समय जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है। उनको कम से कम 3 बार आपको दुआई देखनी है, और जो दूध का जो वजन है वो उसको कांटे से तोले, ना बल्कि नापे। जब कांटे से तोलेंगे तब बराबर रिजल्ट मिलेगा। ये नंबर 2 चीज मतलब मैंने उधर देखी। और नंबर 3, जायज रेट। जायज रेट मतलब जो रेट मोल चल रहा है, 3-4 व्यापारियों से पूछ के, दोस्तों से पूछ के, आप जैसे जो लोग हैं उनको मालूम है, वो देख के मतलब रेट देखना है, क्योंकि और हाँ जल्दबाजी में नहीं आना है। बिल्कुल नहीं जल्दबाजी। मतलब एक भैंस आपको लगे कि भाई उसको मेरे को 4 बार दूध निकालना है, 4 बार निकालो, 6 बार निकालो, कुछ मतलब ये नहीं। और किसी भी मतलब आदमी के पास जब भैंसे लेके जाएंगे तो 25 किलोमीटर का रेडिएशन देखना है। 40-45 किलोमीटर लंबा जाएंगे तो खुद आप थक जाएंगे और बोल देंगे भैया नहीं ठीक है, वो भैंस पसंद आ गई। हाँ, क्योंकि वो मतलब एक टाइम गए उधर फोन पे सेटिंग की, भाई चलो। और व्यापारी मतलब कैसा है, सब लोग वहाँ पे व्यापारी है, और ऐसा आदमी आपको ढूंढना है कि जिसके खूंटे पे या जिसके डेयरी पे 50-60 भैंस है, तो उसके 50-60 भैंस है, उधर से आपको 5-6 पसंद आ गई, 5-6 दूसरे के फार्म से पसंद करके आपकी एक गाड़ी बन गई। के पास 2-4 भैंस है, वो बोलेगा भाई मैं आपसे भैंस लेके दे दूंगा, वो उसके जैसे ही 4-5 जो व्यापारी है उसके पास घुमाएगा, फिर वो भैंस महंगी बन जाती है। अच्छा अच्छा हाँ 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 ऐसे है मतलब। चलो एक्सपीरियंस में मैं इसके बारे में मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, मैं मेरी खुद की गलती मानता हूँ। हाँ, कि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ। मैंने सोचा नहीं सामने वाला बंदा है, मुझे मेरा जो फार्म है वो 50 भैंसों की रिक्वायरमेंट है, आज मैं उससे 10 लेके जाऊंगा, अच्छी मिलेंगी तो मैं उससे ही ले लूँ, पर वो बात कुछ जमी नहीं, अपने नसीब में नहीं थी, ऐसे सोच के चलो। जब गलती करता है आदमी उससे सीख जाता है, तो मतलब ये सब चीज है। हाँ तो क्योंकि ये वीडियो की जो रिकॉर्डिंग मैंने की आपकी, हाँ इस रिकॉर्डिंग को चैनल के ऊपर चलाया जा सकता है या दूसरे लोगों को जानकारी के लिए आपका नाम हाँ सर, नहीं देखो नाम नाम मेरा ले लो, मेरा नहीं नाम। नहीं 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 नाम नहीं बताया जाएगा। हाँ वैसे बताया जाएगा कि आप बम्बई के 20-25 किलोमीटर के सराउंडिंग में हो। हाँ हाँ बराबर बराबर बिंदास। नया डेयरी फार्म आपने किया था और हाँ ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ, तो जो हाँ लोग इस काम को करना चाहते हैं तो इस क्लिप से आप बहुत कुछ सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। बराबर बराबर बराबर। तो ये वीडियो आप पूरी देखें। हाँ ये ऐसा अभी मैंने नया सिस्टम शुरू किया, सक्सेस स्टोरी भी ढूंढ रहा हूँ मैं, और साथ में जो लोगों के साथ हुआ है। और ये हरियाणा में कहाँ से खरीदी थी आपने भैंसें? हाँ क्या बोलते हो? हरियाणा में कौन से शहर से या गांव से खरीदी थी?
नहीं नहीं सर जी, क्या देखो मैं हरियाणा से लिया था, पर आप देखो आप भी बहुत अच्छे आदमी हो। मैं किसी का नाम या किसी नहीं प्लेस नहीं, नहीं बताना चाहता हूँ, नाम पर नहीं, मैंने नाम हरियाणा से पकड़ के चलो। नाम नहीं बताना उसका। हाँ, शहर बता सकते हो, नाम मैं भी नहीं पूछूंगा। नहीं शहर देखो, मैं शहर भी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि शहर बताएंगे तो फिर भी वो तकलीफ का काम किसी को मैं करना नहीं चाहता हूँ, और कुछ गलत नहीं, पर मतलब मैं किसानों को यही अलर्ट करना चाहता हूँ, जब आप भैंसे खरीदते हो प्रोफेशनल रहो। सामने वाले बंदे को क्या लगता है इसका मतलब मत रखो। मैं उसको पूरा लगेगा, मैं वो करीब मेरे से 3-4 महीने से मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसके घर पे रहा हूँ, 2 दिन उसका खाना खाया हूँ, भले आप उसका 2 दिन खाना खाए, 2 दिन खाने का पैसा दे दो, हाँ सही है, सही है। 2 दिन खाने का पैसा दे दो। और जो भी किसान जाएगा वो किसी फार्मर के पास रुको, किसी एजेंट के पास रुको मत। एजेंट के पास रुकेंगे तो आपकी इसी खातिरदारी करेगा, भैया बोलेंगे, सर बोलेंगे, मिठाई खिलाएंगे, स्वीट खिलाएंगे, बियर पीते तो बियर भी पिलाएंगे, तो आपको लगता नहीं है एकदम मतलब मेरे भाई जैसा है। पर जब भैंसे खरीदने की बात आएगी तभी वो बराबर आपको काटेंगे। हाँ तो इससे अच्छा है कि उससे दूर रुको। हाँ, उससे दूर रखो, एकदम प्रोफेशनल। कैसे है ना, अगर किसी के घर पे रुकते हो तो उसके वो घर पे उसका खाना पीना खा के रहने का सिस्टम देख के अपने आप पे एक क्या होता है, एहसान हो जाता है। वो जो बंदा है ना उसका एहसान अपने ऊपर हो जाता है, तो कहीं पे दिल थोड़ा हिचकिचा जाता है। भाई ये बंदे ने अपने को 2-4 दिन खाना दिया, रहने को घर दिया, रहने में होटल है आजू बाजू में बहुत सारे, होटल में रुको, होटल में खाना खाओ, और नहीं है तो जो खाना खाया उसका पैसा दे दो। और एकदम प्रोफेशनल रह के किसी भी भाई से काम करना है तो एकदम प्रोफेशनल रह के काम करना है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि नहीं, चलो अगर आपको भैंसे पसंद नहीं है, आपको उसका रेट पसंद नहीं आया, तो आप बोल सकते हो भैया थैंक यू, मैं अगली टाइम आऊँगा, मेरी क्वालिटी की भैंस और मेरी क्वालिटी का जायज रेट रहेगा तो। हाँ, चलो ठीक है, मैं ये अब यहीं एंड करता हूँ, फिर बात करेंगे आगे। चलेगा सर। ये अपना फोन आप रख लो, बाद में मेरे से पर्सनल लेवल पे आपको थोड़ी बात करनी है, मैं आपको फोन करता हूँ दोबारा। हाँ अभी मैं थोड़ा काम में लगा हूँ, फिर बात करते हैं, कल करते हैं, ठीक है। कल कल करते हैं सर जी, कुछ तकलीफ नहीं। ओके ओके ठीक है जी, ठीक है सर। ओके।